पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए जवाबी हमले की खबर से पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। शहर के जयस्तंभ चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ मिठाइयां बांटी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। इसके बाद जयस्तंभ से एक रैली भी निकाली गई जो महाकाल चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर महापौर भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने भारत की सैन्य ताकत और सरकार की दृढ़ नीति की सराहना की और इसे देश की सुरक्षा और स्वाभिमान की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। भारतीय सेना ने हमेशा से जो है अपना पराक्रम दिखाया है और इस बार जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, इसका चल ही रहा था। अब आज जो है भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। अभी आगे देखते जाइए और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान का सर्वनाश किया जाएगा भारतीय सेना। क्या बदलाव दिख रहा है आपको पहले और अब? बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। पहले बड़े बड़े अटैक हुए, उसमें किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती थी, लेकिन इस बार और इससे पहले जो उड़ी में अटैक हुआ था, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और इससे एयर स्ट्राइक हुआ था। और इस बार तो खुली चुनौती थी कि भाई हमारे आम नागरिकों को मारा गया था और जो आदमी महिलाओं के सामने उनके पति को मारा गया था, इसलिए इसका नाम भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। भारत ने आज आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार किया है और ये केवल पहलगाम घटना का बदला नहीं है, बल्कि 26/11 से लेकर के अब तक की जितनी भी घटनाएं उन्होंने किया है और इसका बदला है। ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी तीनों ही सेनाएं इस काम को अंजाम दिए हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के सभी लोग, 140 करोड़ लोग भारत की सेना के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ वो जो भी कदम उठाएंगे उसमें हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। पहलगाम में 15 दिन पहले जो चिन्हित कर करके पर्यटकों को मारा गया, कौन है, किस दल का है, किस जात का है, और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। एक्शन में कुछ समय लगता है, लेकिन जो रात को 1:30 बजे एक्शन हुआ है और उस एक्शन का रिएक्शन ये है कि कांग्रेस पाकिस्तान ने कभी भी चुटकी भर सिंदूर का महत्व नहीं समझा और मोदी जी ने बता दिया चुटकी भर सिंदूर का क्या महत्व होता है। किसी पत्नी से उसका पति बिछुड़ता है, किसी बच्चे से उसका बाप बिछुड़ता है। इस देश का रहने वाला कोई एक नागरिक अगर आतंकवादी गतिविधियों में शहीद होता है तो भारत उसका बदला लेने के लिए सक्षम है। और कल देर रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है और लगभग 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया है। देश के प्रधानमंत्री से 56 इंच सीना है। लोग मजाक करते थे, और इस देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन का जो योजना बनाया, उससे भारत के एक जनता की जीत हुआ है। अब ये शुरुआत है। ये मोदी जी जो कहता है वो करता है और जो नहीं करता डिफरेंट करता है। ये मोदी जी है और भारत उनके हाथों में सुरक्षित है। जिस प्रकार पाकिस्तान में जो अटैक किया गया, सचमुच जनता में खुशी है, पूरे देश में खुशनुमा है। आज हम सब खुशी मना रहे हैं और जिस प्रकार जो घटना घटा पहलगाम में, उसका बदला जो शुरुआत है। आगे तो हम कराची क्या क्या हम लोग सब पूरा हम ले लेंगे, पुलाव भी लेंगे, पीओको भी लेंगे। पाक प्रेरित आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया है और धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई। निश्चित रूप से आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी ने धर्म पूछ करके गोली मारा और
उन 26 बहनों के सुहाग को लूट लिया, उनके सिंदूर को लूट लिया। और वो पीड़ा देश के 140 करोड़ जनता के मन में थी, और उस पीड़ा को एहसास करते हुए भारत माता के सच्चे सपूत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर दिया, सिंदूर का बदला लिया। और आज पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद करके आतंकी पाकिस्तान पर नहीं, आतंकिस्तान पर उन्होंने हमला किया है। और ये बदला हमने पहले लेना था और अभी ठीक समय में लिए हैं। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो समझौता करे, ये भारत हर किए का सजा देने वाला भारत है। इसलिए कोई भी आतंकवादी नहीं बच पाएगा।